पार्लियामेंट का विंटर सेशन शुरू होने जा रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उनका अंतिम सत्र है और उससे पहले कल 5 राज्यों के असेंबली के चुनाव के नतीजे भी आने जा रहे हैं। यानी परसों से जो पार्लियामेंट का सत्र, लोकसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों का असर भी आपको इस पार्लियामेंट के सत्र में देखने को मिलेगा। लेकिन एक शोर चारों तरफ जम्मू कश्मीर में है कि शायद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए एक बिल मूव किया जा रहा है। जहां तक सूत्रों का ताल्लुक है और जो जानकारी मैंने प्राप्त की है दिल्ली में यहां बैठकर, उस जानकारी के मुताबिक अभी तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए कोई बिल ना तो प्रपोज किया गया है, ना ही किसी बिल के पार्लियामेंट के पटल पर लोकसभा में आने की या राज्यसभा में लाने की कोई संभावना है। इसके संकेत भी हैं, वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन फिलहाल ये समझते हैं कि आखिरकार कौन से बिल हैं जिन बिलों के ऊपर इतनी चर्चा है। जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन के कानून के अंदर अमेंडमेंट्स होनी है। रीऑर्गेनाइजेशन के कानून के अंदर जो संशोधन होने हैं उसको लेकर कहा यह जा रहा है कि उसी रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर एक बिल लाया जा रहा है जिस बिल के जरिए जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन बिल आखिरकार कौन सा है? बिल है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023। 26 जुलाई 2023 को इस बिल को मूव किया गया था और ये लोकसभा में इस बिल को मूव किया गया। और इस बिल को मूव करने का मकसद क्या था, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने, और उसके बाद ये भी आप जानते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन ने कुछ प्रस्ताव दिए हैं और कुछ बदलाव जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे हैं। उसी के हेतु जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के कानून 2019, इसमें जो सेक्शन 14 सेक्शन था, उस सेक्शन 14 के अंदर अमेंडमेंट किया जा रहा है, उसके अंदर संशोधन किया जा रहा है। उसमें बदलाव यह किया जा रहा है कि जहां पर फिगर लिखा हुआ था 107, अब वहां पर फिगर होगा 114। यानी पहले 107 सीटें थी लेकिन अब हैं 114 सीटें। और दूसरा जो सेकंड शेड्यूल है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, जिसमें यूनियन टेरिटरीज लिखा हुआ है, सीरियल नंबर 10 के अगेंस्ट सीरियल 10 नंबर 3 रिलेटिंग टू जम्मू एंड कश्मीर, जो एंट्रीज थी 2 से 7 तक, उनके अंदर भी बदलाव किया गया है। यानी 2 के नीचे 90, 3 के नीचे 7, 4 के नीचे 9, 5 के नीचे 90, 6 के नीचे 7 और 7 के नीचे 9। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि जम्मू कश्मीर में जो सीटें बढ़ी हैं उन्हें अब जाकर इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन के कानून के अंदर। इसी तरीके से सेक्शन 15 जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का है, उसमें 15A जो है वो इंसर्ट किया जा रहा है। उस 15A के इंसर्ट करने का मतलब यह है कि सबसेक्शन 3 में जो कुछ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यूनियन टेरिटरी के होंगे उनके पास ये ताकत होगी कि वो कम से कम 2 लोगों को, जिनमें से एक महिला होंगी कश्मीरी पंडित समुदाय से, उन्हें वो जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है। और वहां पर माइग्रेंट को भी एक्सप्लेन किया गया है। माइग्रेंट का साफ तौर पर मतलब वही है जो जम्मू कश्मीर माइग्रेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन रिस्ट्रेंट ऑन डिस्ट्रेस सेल्स एक्ट 1997 में है। और उसके बाद इसी में इंसर्ट किया जा रहा है 15B। 15B में यह कहा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास यह ताकत रहेगी कि वो एक मेंबर, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से जो लोग आए हैं उन विस्थापितों में से किसी एक को वो जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। और डिस्प्लेस्ड लोगों की भी बाद में डेफिनेशन दी गई है और उसमें यह कहा गया है कि जो भी लोग इस समय जम्मू कश्मीर में आए, चाहे पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से 1947 से 48 में, 1965 में, 1971 में, और वहां से वो विस्थापित हुए, उन लोगों के लिए ये एक जो है सीट रखी गई। यानी 3 सीटों का ये प्रावधान। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि पहले 107 सीटें थी, लेकिन अब सीटें बढ़कर जो है वो टोटल 114 हुई हैं। और ये भी आप जानते हैं इसमें से 114 कैसे हुई, वो भी आप भलीभांति जानते हैं कि इसमें एक अच्छा खासा पोर्शन जो है सीट्स का वो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का है। 90 सीटें तो जम्मू कश्मीर की हैं और 90 सीटों के बाद जो बाकी लगभग
कोई जैसे मैंने आपको कहा कि बाकी जो सीटें हैं वो सारी की सारी पाकिस्तान कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लिए 24 के करीब करीब है। तो उसके अलावा जैसे मैंने आपको 3 सीटें रिजर्व होनी है, तो उसके लिए एक बिल जो है वो मूव किया जाएगा लोकसभा में। ये तो एक बिल है। उसके बाद सवाल ये कि और कौन से 2 बिल हैं, और वो 2 बिल हैं जिन 2 बिलों के ऊपर हंगामा है जम्मू कश्मीर में, और युवा गुजर बकरवाल समुदाय के युवा लीडरों ने एक गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर एक अपना कार्यक्रम किया, और कहीं और भी एक जगह उन्होंने कार्यक्रम किया। मैं वीडियोस उनके देख रहा था, और शायद एक कार्यक्रम प्रपोज भी है। उसके चलते आज मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश कार्यालय में आज उन्होंने प्रेस वार्ता की, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह बैठे हुए थे। उसके अलावा मेंबर पार्लियामेंट जो राज्यसभा में है गुलाम अली खटाना वो बैठे हुए थे। प्रदेश के महामंत्री सुनील शर्मा बैठे हुए थे। उसके अलावा पहली बार चौधरी तालिब हुसैन भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी आज जो है वहां पर बीजेपी के कार्यालय में दिखे, प्रेस वार्ता में दिखे। उसके अलावा अन्य कई और बड़े गुज्जर नेता वहां पर बैठे हुए थे, और आश्वासन यही था कि गुज्जरों का जो प्रतिशत है इस रिजर्वेशन में वो वैसे का वैसा रहेगा, और पहाड़ियों को जो है अपना हक मिलेगा। यानी सब समझ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 जो है वो आने जा रहा है। इस रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 इसको भी मूव किया जाएगा। इस रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल में जैसा मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था कि इसमें सिर्फ यह होगा कि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो है उसे सब्स्टिट्यूट किया जाएगा ओबीसी जो है, जिन्हें सरकार ने टाइम टू टाइम डिक्लेयर किया है। उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो रिजर्वेशन के कानून में शेड्यूल कास्ट के पास है, शेड्यूल ट्राइब के पास है, और सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन का हक है। तो उसमें पहले कहा गया था कि सोशल कास्ट होती थी, अब उसे बदलकर अदर बैकवर्ड यानी ओबीसी को रिजर्वेशन देने के लिए यह बिल जो है वो लाया गया है। तो ओबीसी को रिजर्वेशन देने के अलावा थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और थोड़ी सी जानकारी आपकी और बढ़ाएंगे। जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो वहां पे शोरगुल मचा है कि एक बिल आने जा रहा है जिसमें जम्मू कश्मीर को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, तो मैं वही देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या वाकई कोई बिल है जिसमें जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। तो फिलहाल तो मतलब मेरी नजर के सामने से नहीं गुजरा। दूसरा एक तीसरा बिल जो है जम्मू कश्मीर शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023, ये बिल भी जो है वो भी आने वाला है। और इस शेड्यूल कास्ट ऑर्डर को लेकर भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, आप ये इसको लेकर भी पहले ही स्ट्रेट लाइन पर हमने आपको मुकम्मल जानकारी दी थी और आपको बताया था कि ये जो बिल है ये कौन सा बिल है और इस बिल में क्या होगा। और मैंने आपको बताया था कि वाल्मीकि समाज के लोगों को इसमें जो है इंक्लूड किया गया है शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में, और इसमें वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ में चूड़ा, भंगी, वाल्मीकि और मेहतार ये जो हैं इन्हें इंक्लूड किया गया है, और इन्हें भी अब एससी का दर्जा मिलेगा। यह बिल भी आने जा रहा है, इस बिल को भी मूव करने जा रहे हैं। उसके अलावा जम्मू कश्मीर का सबसे कंट्रोवर्शियल हंगामे वाला बिल, जिसके ऊपर गुजर बकरवाल समुदाय सड़कों के ऊपर जम्मू में युवाओं ने पिछले दिनों भी कोई कॉन्फ्रेंस की थी, जम्मू कश्मीर शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023। इस बिल में अब इस बार जो बदलाव होने जा रहा है वो पाडरी ट्राइब, पहाड़ी एथनिक ट्राइब, इन दो को जो है गड़ा ब्राह्मण और गड़ा ब्राह्मण के अलावा पहाड़ी ट्राइब, पाडरी एथनिक ट्राइब, गड़ा ब्राह्मण, इन्हें जो है वो रिजर्वेशन मिलने जा रहा है। ये बिल्कुल साफ हो चुका है और ये बिल भी आने जा रहा है। तो साफ तौर पर यह कि अब जहां तक बिलों के आने का ताल्लुक है, तो इसमें मैंने आपको बताया गड़ा ब्राह्मण, कोली, पाडरी ट्राइब, पहाड़ी एथनिक ग्रुप, इन्हें रिजर्वेशन मिलने जा रहा है। तो ये 4 वो बिल हैं जो 4 बिल विंटर सेशन में आएंगे, और विंटर सेशन में इन चारों बिलों को जो इस समय नंबर है एनडीए का, उस नंबर के चलते लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में ये बिल पारित होंगे, और इन बिलों के कानून बनने के बाद ओबीसी को अपना हक जम्मू कश्मीर में मिलेगा। उसके बाद ओबीसी के साथ में अदर बैकवर्ड क्लासेस की का नॉमेनक्लेचर आएगा। अदर बैकवर्ड क्लासेस के साथ में दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा, वाल्मीकि समाज के लोग एससी में इंक्लूड हो जाएंगे। तीसरा, पहाड़ी, गड़ा ब्राह्मण, पहाड़ी एथनिक ट्राइब, गड़ा ब्राह्मण, कोली समाज के लोग जो हैं इन्हें एसटी में इंक्लूड किया जाएगा। और उसके अलावा चौथा इंपॉर्टेंट बिल, जैसे मैंने आपको कहा कि उस बिल में 2 संशोधन है। एक तो ये कि नंबर ऑफ सीट्स वो बराबर नंबर ऑफ सीट्स जो पहले 107 थी अब 124 114 हो जाएंगी। और दूसरा ये कि उसी बिल में एक और इंपॉर्टेंट
अमेंडमेंट है, वो अमेंडमेंट आप जानते ही कि 3 सीटें रिजर्व की गई हैं, 2 कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों के लिए और 1 सीट जो है वो रिजर्व की गई है पाकिस्तान कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से आए हुए विस्थापितों के लिए। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाने वाला कोई बिल मूव होगा या नहीं। अब साफ और सीधी सरल सी बात यह है कि अगर जम्मू कश्मीर को जल्दी स्टेटहुड मिलना होता, यानी आपने 31 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर को आपने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद अगर केंद्र सरकार ने 2-3 साल के अंदर अंदर ही जम्मू कश्मीर को दोबारा से पूर्ण राज्य का दर्जा देना होता, तो फिर जम्मू कश्मीर कैडर को खत्म करके अगमुट कैडर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप ऐसा इतना बड़ा फैसला, क्योंकि कैडर को तब्दील करना, उसके लिए बाकायदा एक नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है, फिर जम्मू कश्मीर कैडर को खत्म करके उसको अगमुट में सबस्यूम कर देना, उसके अलावा अन्य कई और परिवर्तन हो चुके हैं। इन सभी परिवर्तनों को करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आप ये कहते हैं कि भाई थोड़ी देर के लिए है ये यूनियन टेरिटरी, उसके बाद तो हमने इसको पूर्ण राज्य का दर्जा देना ही है, तो हमें अगमुट कैडर बनाने की जरूरत क्या है। एक तो इसमें मैंने आपको कहा दिस इज वन ऑफ द जस्टिफिकेशंस कि क्यों मुझे नहीं लगता कि स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को जल्दी दिया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, स्टेटहुड उस समय आप देंगे जब जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य होंगे। यह बिल में कहा गया है, जो बिल जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन का कानून है, उस कानून में स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में, यानी जब आप कोई भी कानून लाते हैं, उस कानून में आप बताते हैं कि आप ये कानून क्यों ला रहे हैं, आप ये कानून क्यों बना रहे हैं। तो जब रीऑर्गेनाइजेशन का कानून बनाया गया, उस वक्त यह बताया गया कि यह कानून हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है, उसको ठीक करने के लिए हम जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं। तो जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक हो जाएगी, हम वापस राज्य का दर्जा दे देंगे। तो अभी अगर देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मुकम्मल तौर पर 100% ठीक हुई है, ये तो केंद्र सरकार खुद भी नहीं कह रही, और वो क्लेम जरूर कर रहे हैं कि जनाब टूरिस्ट बढ़ गया, ये हुआ वो हुआ, लेकिन टेरर एक्टिविटीज तो हो रही हैं, राजौरी पुंछ में हो रही हैं, कश्मीर में छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, और चुनाव जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव नहीं हुए। तो चुनाव तो सबसे बड़ा एक इंडिकेटर होंगे कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य। जब आप असेंबली के चुनाव कराएंगे, दे आर द इंडिकेटर कि जम्मू कश्मीर में बिल्कुल हालात सामान्य हो चुके हैं। तो चुनाव भी जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहे, तो अगर हालात सामान्य नहीं है तो उसके बावजूद अब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने जा रहे हैं, तो आप अपने ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं कि आप कह रहे थे हालात ठीक नहीं इसलिए हम यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं, अब आपने अचानक कह दिया हालात ठीक हो गए, हम पूर्ण राज्य का दर्जा दे रहे हैं, वो भी 3 साल के अंदर अंदर, और इतने कम समय के अंदर अंदर कोई यूनियन टेरिटरी बनाकर किसी को राज्य बनाया गया हो, संभावनाएं कम ही हैं। उसके बाद अब दूसरा एक बड़ा रीजन, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हां आप यूं भी कर सकते हैं, और ये पॉसिबल भी, ऐसा नहीं है कि संविधान के अंदर इसकी कोई मैंने आपको कहा कि इसके लिए ये है कि बाजाब्ता एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मूव करना है, संविधान के अंदर संशोधन करना है, संशोधन करके जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी की लिस्ट से निकालकर स्टेट की लिस्ट में डालना है, वो सब करना है, एक बिल तैयार होना है, और उस बिल को जब आप तैयार करेंगे तो आपको दोबारा से वो सारी एक्सरसाइजेस करनी है, आपको दोबारा से हो सकता है अप्रोप्रिएशन भी करनी पड़ जाए, बहुत सारे और बदलाव करने पड़ सकते हैं। अब संभावना क्या है, मान लीजिए अगर स्टेटहुड को लेकर केंद्र सरकार सोचना भी शुरू करे तो कर क्या सकती है। ऐसी एक स्टेट बन सकती है जिस स्टेट में अरुणाचल प्रदेश की तरह कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास या राज्यपाल के पास होम डिपार्टमेंट को लेकर फैसला लेने का सारा इख्तियार उनके पास रहेगा। होम डिपार्टमेंट का इख्तियार अगर उनके पास रहा तो इसका मतलब होम डिपार्टमेंट को केंद्र सरकार देख रही है, केंद्रीय गृह मंत्रालय देखेगा। संभावना कर सकते हैं आप बिल के अंदर संशोधन करके आप एक सेक्शन डाल के कह सकते हैं कि जनाब बाकी सारे इख्तियारात आपके पास, लेकिन ये जो गृह विभाग होगा इसको कंप्लीटली होम गवर्नर देखेगा। तो वो एक पॉसिबिलिटी है। और अगर इस समय यूनियन टेरिटरी बनती है तो ऑलरेडी आप दिल्ली की यूनियन टेरिटरी में जो खींचतान एलजी और सरकार के बीच में है वो आपके सामने है, और अगर इस तरह की खींचतान जम्मू कश्मीर में रही तो चलेगा नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो आतंकवाद ग्रस्त और अलगाववाद की पॉसिबिलिटीज अभी भी वहां पर हैं। उन सबको खत्म करने के लिए यू हैव टू एंश्योर देयर इज कंप्लीट सिनर्जी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्लीट सिनर्जी होनी चाहिए। एलजी का दफ्तर एफर्ट कर सकता है दिल्ली में लड़ाई करना मुख्यमंत्री के दफ्तर के साथ, लेकिन जम्मू कश्मीर में एलजी का दफ्तर मुख्यमंत्री के दफ्तर के साथ लड़ाई एफर्ट नहीं कर सकता।
हल्का फुल्का मतभेद हो चलेगा, लेकिन बड़ी लड़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि फिर जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो सामान्य नहीं रहेंगे। वो एक पॉसिबिलिटी भी है कि अगर आप स्टेटहुड देते भी हैं तो कर्टेल्ड किस्म की और टेलर्ड किस्म की स्टेटहुड, जिसमें आपके पास कोई कंट्रोल ही नहीं है, आप मुख्यमंत्री हैं लेकिन आप के पास वो उस तरह का पैराफर्नेलिया नहीं रहेगा जिस तरह का पैराफर्नेलिया मुख्यमंत्रियों के पास जम्मू कश्मीर में रहा है, जो आदत आपकी रही है। तो हस्बे आदत अगर आपको चीजें मिलेंगी नहीं तो आप कबूल नहीं करेंगे। तो कहने का कुल मिलाकर मतलब यह है कि फिलहाल 4 बिल जो आने जा रहे हैं उसमें पहाड़ी कबीला के लोगों को एसटी मिलेगा, ये बात पक्की है। वाल्मीकि समुदाय के लोगों को एससी में इंक्लूड किया जाएगा, ये बात भी पक्की है। अदर बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगरी जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस हो रही है। और उसके अलावा चौथा इंपॉर्टेंट बिल ये है कि उसमें एक तो नंबर ऑफ सीट्स उन्हें 107 से इंक्रीज करके 114 किया जाएगा, क्योंकि वो डिलिमिटेशन कमीशन की सिफारिशात के बाद 114 सीटें हो जाएंगी। और नंबर 2 रिजर्वेशन का जहां तक ताल्लुक है उसमें 2 सीटें रिजर्व की जा रही हैं। रिजर्व नहीं, यूं कहिए नॉमिनेशन होगी। एलजी के पास ताकत रहेगी कि वो कश्मीरी पंडित समुदाय के 2 लोगों को, जिसमें एक महिला होंगी, उन्हें नॉमिनेट कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, और एक व्यक्ति पाकिस्तान कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से उसे नॉमिनेट कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। इसमें भी पाकिस्तान कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से आए हुए लोगों ने बाजाब्ता उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भी दी है और केंद्र सरकार से गुहार भी लगाई है कि जब आप बिल मूव करें तो इसको 1 सीट से बढ़ाकर 3 कर दें, 5 कर दे, इस तरह का भी उन्होंने कहा है। तो अब देखना होगा जब बिल एग्जैक्टली मूव होता है तो क्या बिल के अंदर कोई रद्दोबदल किया जाता है, कोई तब्दीली होती है, या बिल अपनी ओरिजिनल शेप में ही मूव होगा और पास हो जाएगा, वो भी देखना होगा। पहाड़ियों को लेकर जब रिजर्वेशन, क्योंकि अभी रिजर्वेशन का बिल तो आ चुका है कि भाई वो रिजर्वेशन तो मिलनी है, लेकिन मिलेगी कैसे? कोटा विद इन कोटा होगा तो कैसे होगा? और पहाड़ियों को जब रिजर्वेशन, लोकल लेवल पर तो कोई नुकसान पहाड़ी कबीला को नहीं होने वाला, वहां पर तो चलिए आप ब्रैकेटिंग करके काम चलाएंगे, लेकिन नेशनल लेवल पर कोई ब्रैकेटिंग नहीं होगी। नेशनल लेवल में पहाड़ी भी उतने ही शेड्यूल ट्राइब होंगे जितने गुजर बकरवाल समुदाय के लोग, तो वहां तो कोई ब्रैकेटिंग आप कर नहीं सकते, क्योंकि नेशनल लेवल पर आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। और उसके बाद यह भी है कि जब पहाड़ी कबीला को यह मिलेगा उसके बाद ये चैलेंज भी होगा, उसकी संभावनाएं भी हैं। तो फिलहाल खबर यही कि 4 बिल आने जा रहे हैं, मगर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, उस बिल की संभावनाएं लगभग ना के बराबर है।